हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। हम लोग इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर पे चल रहे थे और यह लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग इसके सबसे आखिरी एक्सरसाइज आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अभी तक तो आप बहुत कुछ सीख चुके हो। सारे इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक देखना जरूरी है। स्टूडेंट्स, जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो, आप सब्सक्राइब जरूर करो और ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक और कमेंट करना नहीं। चलो, इस वीडियो में क्या क्या है हम लोग आगे देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, तब हम लोग चले आते हैं एक्सरसाइज 15.3 में। एक्सरसाइज 15.3 देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पहले बना चुके हो। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। इसका ए पार्ट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट के टेबल यहाँ गिवन है। एक एप्पल के ₹5, 2 के 10, 3 के 15, 4 के 20 एंड 5 के 25। देखो, सबसे पहला काम स्टूडेंट्स क्या करना है? आप अपने ग्राफ कॉपी पर सुटेबल एक्सिस यहाँ एक्स ओ एक्स एंड ओ वाई ड्रॉ करो। एंड इस पर अगला काम क्या है? ओ एक्स एक्स एक्सिस है, ओ वाई वाई एक्सिस है। अब इस पर अगला काम होता है आपका स्केल चूज करना। यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर पर आप लिख लो 1 2 3 4 5 6 करते हुए आप लेबल कर दो। एंड नीचे आपके नंबर ऑफ एप्पल्स ये एंड एरो मार्क। एंड वाई एक्सिस पर बच्चों एक यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर पर डाल दो ₹5, 5, 10, 15, 20। ये क्या है भाई? कॉस्ट। यूनिट क्या है? इन रुपीस। तो ये सारे आप इसके पर लिख दिया। अब लिखने के बाद जस्ट इन पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले आप ऑब्जर्व करो टेबल को ऑब्जर्व करो। क्या है भाई? यहाँ 1 के लिए 5, देन जस्ट कोऑर्डिनेट्स को आप नोट डाउन करो। 1 5, 2 10, 3 15, 4 20 एंड 5 25। इनको जस्ट आप मार्क करते चलो, प्लॉट करते चलो पॉइंट को। ये 1 के लिए 5, 2 के लिए 10, 3 के लिए 15। जस्ट पॉइंट डालो, एक सर्कल डालो और डालने के बाद ये काम तो आप बखूबी कर लेते हो। जल्दी से इसको पॉइंट्स को प्लॉट करो और प्लॉट करने के बाद स्केल पकड़िए, पेंसिल पकड़िए, शार्प एजेस पेंसिल एंड सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। हाँ, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? देखो, ये सारा एक ही लाइन पर है, यानी इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ये लीनियर ग्राफ है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड इसके बी पार्ट जो है क्वेश्चन के, इसके तरफ बढ़े हैं, जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये टेबल गिवन है। देखो, टाइम इन आवर्स में है, एक एक घंटे पर है। 6 बजे वो चलना शुरू किया कार, ठीक है। 6 बजे के बाद 7 बजे वो 80 किलोमीटर तक पहुंचा था डिस्टेंस। 8 बजे 120 और 9 AM पर वो 160। हाँ, सबसे पहले क्या करना है कि इसके आपके सुटेबल एक्सिस लेते हुए ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो बच्चों, आप तो ग्राफ प्लॉट करना जानते हो, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या सीखना है, क्या बताना है कि अगर हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। अब ये ग्राफ से बताने हैं, कैलकुलेट नहीं करने हैं। एंड सेकंड क्या? व्हाट वाज द टाइम, ठीक है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार had covered a distance of 100 किलोमीटर since its start। जब से वो स्टार्ट होता है उससे 100 किलोमीटर कब मूव करता है।
तो जैसा अभी किए थे स्टूडेंट्स, सबसे पहला आपको काम सूटेबल एक्सिस चूज करना है। एक्सिस चूज करो एक्स एंड वाई। नेक्स्ट हम यहाँ बताते चले आपको, ये आप का ये ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद ये एक्स एक्सिस। हाँ, एक काम आप कर सकते हो इसमें, ये सारे क्या है ए एम में ना, ये ए एम में गिवन है, ये ए एम में गिवन है ना। एंड सेकेंड, सेकेंड क्या है, जब इसके ये 0 एंड 4 लिखा हुआ है ना, कई बार यहाँ 4 ना लिख कर आप यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का मार्क, जिसको क्या आप किंक बोलते हैं, वो अगर आप ये 4 नहीं लिखे होते तब आप यहाँ पर एक ऐसा किंक बना देते, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स चलो अब हम लोग आगे बढ़ें, इस पे आगे बढ़ें, जिसमें क्या है कि आपका 4 ये एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस लिया। नाउ ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस में आपके यूनिट चूज करने हैं। देन 1 यूनिट इक्वल टू ये क्या है 1 आवर, ठीक है ना, ये ले लिया ए एम ये। और ये एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स पर क्या दिखाया है, टाइम इन आवर्स, ये इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट। एंड वाई एक्सिस पर यूनिट क्या लिया, 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर बराबर अपने ग्राफ पेपर पे ले लो, ये 20 किलोमीटर, इसका यूनिट क्या भाई 20 किलोमीटर, यूनिट क्या है 20 किलोमीटर। देन इसमें आप वाई एक्सिस पर दिखा रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो डिस्टेंस, और उसका यूनिट क्या है किलोमीटर पर। अब अगला बार इसके साथ ही आपको स्टूडेंट्स फिर से जो टेबल्स में देखे थे कि 6 से 6 बजे वो डिस्टेंस कितना किया था, 6 AM पर वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देन ये आप इस पॉइंट डालो, सर्कल डालो, और यहाँ 6,40 उसके कोऑर्डिनेट्स लिख डालो उसके लेफ्ट साइड पे। नाउ 7 AM पर कहाँ पहुँचा, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर पॉइंट लगाओ। थर्ड 8 AM पर वो पहुंचा है 120 किलोमीटर, 9 AM पर 160 किलोमीटर। सो पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना बच्चों कि यहाँ चूंकि इसका मैक्सिमम 160 गया है, तो यहाँ पर आप 180 या 200 आप यहाँ तक ले लेना, थोड़ा बाहर तक का। एंड अगला काम स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो आपके यहाँ पर पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स मिले हैं। चारों पॉइंट पर जब स्केल रखो तो देखो क्या वो ज्वाइन करने पर आपके एक स्ट्रेट लाइन मिलते हैं। दैट मीन्स ये ग्राफ भी लीनियर ग्राफ है। लेकिन यहाँ तक कंप्लीट करने से तो नहीं होगा, आगे आपके इस क्वेश्चन में 2 पार्ट और हैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पर आपको बताते भी चले। एक है 7:30 AM पर, 7:30 AM पर 7:30 ये बीच में आएगा, देखो यहाँ से आप एक लाइन 7:30 AM ये है, यहाँ से आप स्टार्ट करो और करके एक एरो मार्क यहाँ डाल दो, एक एरो मार्क के साथ यहाँ डाल दिया तो यहाँ पहुँचे आप। अगले बार यहाँ से स्टार्ट करके 7:30 पर अपने रखो पॉइंटर, और उसके बाद आप पेंसिल को प्लेस करो इस तरह से। ये कहाँ पहुँचा भाई, ये पहुँचा आपके क्या 100 किलोमीटर पर, यानी ये आया, जस्ट ऐसा नहीं खींचना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, ये जस्ट हम लास्ट में यहाँ आपको एरो मार्क दिखा दे ताकि समझ में आए। यहाँ पहुँचा आपने किस पे 100 पे। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, ये 100 किलोमीटर, ठीक है। अगले बार देखो 8 बजे 8 AM पर, 8 AM पर भी कितना गया 120 किलोमीटर, देखो यहाँ शो किया हुआ है। तो ये आपको इसी तरह सिमिलर वे में आपको दिखाने हैं। तो डिस्टेंस क्या क्या ट्रेवल किया, एक बार 100 किलोमीटर, दूसरे बार 120 किलोमीटर। अब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस, हाँ, उस आधे घंटे में, हाफ एन आवर में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 120 - 100 इज 20 किलोमीटर।
ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हुआ फ्रॉम द ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स, ये आप इसमें इसको हम रिमूव करने के बाद अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, कॉरस्पॉन्डिंग 730 है ना ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस। तो इसके लिए इसके 730 के ये है ना हॉरिजेंटल एक्सिस पर आपको दिखाने हैं। तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना है, ये 730 का टाइम है ना स्टूडेंट्स, हाँ 730 का टाइम है। हम कलर ज़रा चूज़ करें, ब्लैक ले लिए ताकि आपको फिर से दिखाई पड़े। 730 पर रखा और रखने के बाद ये आप यहाँ खींच दिए एक एरो मार्क। अब ये इस एक्सिस पर दिखाने बोला है, ठीक है, इस एक्सिस पर। तो यहाँ पर फिर से रखा और रखने के बाद ये क्या आया आपको 100। इसकी जगह पर कुछ और बोल सकता था क्वेश्चन पे ना, हाँ ये 7:30 7:30 बजे के बजाय 8:30 बजे बोलता, तो 8:30 बजे के आप निकाल लेते उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ना ये आगे अगला क्वेश्चन में चले आओ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखो इसमें क्या बताया है, इंटरेस्ट है ना ऑन डिपॉजिट्स फॉर ए ईयर, 1 साल का टाइम दिया हुआ है, ए ईयर 1 साल का टाइम तुम्हारा इंटरेस्ट निकालना है। इस टेबल को देखते हुए सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। डज द ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन, यहाँ पूछा है क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करता है या नहीं। सेकेंड, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, इस रुपीज़ पर ये है ना, तो ₹2,500 पर क्या इंटरेस्ट होता है वो ग्राफ के हेल्प से फाइंड करो, ना कि कैलकुलेशन से। थर्ड क्या है, गेट एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹280। हाँ अब ये ऐसा इस पार्ट का चीज़ दिया है, अगर तुमको इंटरेस्ट पाना हो 280 है ना, 280 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से, तो आपको क्या डिपॉजिट करने पड़ेंगे, कितने सम डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स ये तो तुम एक सुटेबल एक्सिस तुम लोगे, एक्सिस पर तुम यूनिट चूज़ करोगे, यूनिट अभी हम वहाँ अगले पेज में दिखाएंगे। क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹500, ये आपने डिपॉजिट किया है, ये प्रिंसिपल है। और वर्टिकल एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल टू ₹50, यानी इंटरेस्ट ₹50 एक यूनिट में आ रहा होगा। ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, जो कि आप इस तरह स्टेप्स लिखोगे। एंड नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में क्या क्या सपोज किए हो। एंड अगला ये पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए पहला क्या है, 1080, इस तरह से आप ग्रुप बना लोगे, कोऑर्डिनेट्स को लिख लोगे ताकि आपको प्लॉट करना इजी हो। हम लोग का नेक्स्ट पेज पर काम होगा, ये पेज थोड़ा सा वाइड चाहिए। इसमें हमने दिखाया है यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू ₹500 है ना। इसमें क्या दिखाया है, डिपॉजिट इन रुपीज़, ठीक है ना। इसमें आपके वाई एक्सिस में दिखाया है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ₹50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये क्या है, ये है तुम्हारा ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस और ये आपके वाई एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप सीख चुके हो कि 1000 में 80 का पॉइंट कहाँ लोकेट होगा। ये है 1000 का पॉइंट, और ये आपके 50 है ना, बीच में ये इसके बीच में 50 है, यानी दो डिवीज़न को लेकर आप उसके हिसाब से आप 80 कैलकुलेट कर लेना। 80 पर 80 आएगा हाइट में, तो ये पॉइंट है पहला पॉइंट 1000 में 80, ठीक है। उसी तरह 2000 में है 160, ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। इस तरह से ये फिफ्थ पॉइंट हो गया तुम्हारा, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 5000 है
और वाई में है 400। ये सारे पॉइंट्स को आपने प्लॉट किए। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ देखो, आपके ये ग्राफ जो चल रहे हैं इसमें सबसे पहला क्या पूछा है, इसको ज्वाइन करने के बाद जब आप इसको ज्वाइन कर रहे होगे, स्टूडेंट्स ऐसे ज्वाइन हो रहा होगा, तो ये आगे देखो क्या ये ओरिजिन से पास करता है या नहीं। हाँ कर तो रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। उसका सेकेंड पार्ट था कि अगर कोई 2500 रुपीज़ है ना, कोई अगर 2005 रुपीज़ डिपॉजिट करता है, ठीक है ना, कितना जमा करता है, 2500 रुपीज़ डिपॉजिट करता है, तो उसको इंटरेस्ट क्या मिलेगा। तो उसके लिए 2500 से एक स्ट्रेट लाइन विथ एरो मार्क आप ड्रॉ करो। जो ग्राफ जो आपके स्ट्रेट लाइन आए हैं उसको जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो जो वाई एक्सिस को 200 पर कर कटता है। यानी ये क्या होगा, जब ये प्रिंसिपल क्या था, ₹2500 था, तो इंटरेस्ट उसको क्या मिलेगा, ₹200। ठीक है ना, या बिना कैलकुलेशन किए ग्राफ से आपने फाइंड किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो 280 इंटरेस्ट चाहिए, तब उसको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाँ अब की बार ये 200 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर है ना, दैट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो ग्राफ को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ना, उस पॉइंट से अगर फिर से एक परपेंडिकुलर किस पर खींचो, एक्स एक्सिस पर। ये थर्ड पार्ट का आंसर है कि अगर SI 280 तो प्रिंसिपल क्या कर लेना पड़ेगा, 3500। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ रुपीज़ लिखना मत भूलना, लेकिन एक बात और मार्क कर लो, एक बात और सीख लो कि अगर तुम्हारा यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में इस पॉइंट जहाँ ये इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे मांग दिया जाए, तो फिर आप क्या लिखोगे, हाँ पहले x लिखोगे ना, 3500, ब्रैकेट स्टार्ट 3500, देन ये है 280, ये है 280, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो अगर पूछ दिया जाए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये बताओगे। और अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको लिखना हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा वर्क जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है ना, तो ये लिखोगे 2500 कॉमा 200। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो, इस पॉइंट का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखो, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आई थिंक सबका क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स चले आओ, इसके सारे देखो आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है ना, तो उसको प्रोड्यूस करने पर ये ओरिजिन के थ्रू क्रॉस करता है। ठीक है, ये सारे आंसर लिखे हुए हैं। चलो स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चले आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट पार्ट, ये फिर से एक टेबल गिवन है, लेकिन ये टेबल किसका गिवन है, हाँ बड़ा सिंपल है भाई, एक कोई स्क्वायर है जिसके साइड है एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस में उसके पेरीमीटर। ठीक है ना, देन क्या पूछ रहा है, ये इज इट ए लीनियर ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स चले आओ, इसके लिए भी सुटेबल एक्सिस चूज करोगे। सुटेबल एक्सिस एक्स एंड वाई चूज करने के बाद एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल एक्सिस पर 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले लो, एंड वर्टिकल एक्सिस पर 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लो। वर्टिकल में मीन्स क्या लेना है हम लोग को, वर्टिकल में हम लोग लेने जा रहे हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर का यूनिट इन सेंटीमीटर है, एंड तुम्हारे हॉरिजेंटल स्केल पर स्क्वायर का साइड। ठीक है, देन अब जो ये कोऑर्डिनेट्स को आपने जस्ट 2, 8, 3, 12, 3.5, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट में सीखना है यहाँ पर। अब इसको है ना कैसा आता है, हम लोग को स्ट्रेट लाइन आएगा लगता है। चलो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है,
इसको हम लोग अब प्लॉट करके देखें। ग्राफ के ऊपर सूटेबल एक ग्राफ शीट लो, लेने के बाद उसमें सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। एक्सिस ड्रॉ करो। एक्सिस क्या है भाई, एक है तुम्हारा एक्स एक्सिस ओ एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके ओ वाई है, दो एक्सिस खींचो। अब देखो यहाँ पर एक यूनिट है ना इक्वल टू क्या है 2 4 6 8 लिया, 5 10 ये कर तुम्हारे ले लिया, ठीक है। देन स्टूडेंट्स एक चीज़ हम ठीक है यूनिट ले लिया। अब पॉइंट्स प्लॉट करने की बारी है। तो स्टूडेंट्स 0.28, ठीक है ना, ये 2 और ये 8 का पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली आपके ग्राफ में क्या होंगे, एक यूनिट में 5 है ना लिए हो, 10 स्मॉल डिवीजन 5 इक्वल टू क्या है 10 स्मॉल है ना डिविजन्स होंगे, है ना। यूनिट जब ले रहे होंगे तब यानी एक के लिए क्या होगा 10/5 इक्वल टू 2 स्मॉल डिवीज़न, है ना, 2 स्मॉल डिवीज़न आएगा। देन यहाँ पर आपको चाहिए 8 ना, 8 के लिए पहले 5 हो चुका है, 3 चाहिए, तो 3 के लिए क्या बोलोगे, 3 के लिए बोलोगे 2 × 3 यानी 6 डिविजन्स, है ना। 6 स्मॉल डिविजन्स लेकर उसके ऊपर जो है आधे से ज़्यादा 6 डिवीजन लेकर उसमें से आप खींचोगे अपने ग्राफ पेपर पर। तो इस तरह से आप पॉइंट्स प्लॉट करो। देखो एक खासियत क्या है यहाँ पर 3.5, ठीक है ना, 3.5 का पोजीशन, यानी 3.5 में कितना डिवीजन जाओगे, 3.5 में 10 डिवीजन में 2 है, 1 में होगा 5, है ना, 5 डिवीजन, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन 3.5 के लिए क्या होगा, 3.5 के लिए 5 × 3.5। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लो, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, ठीक है, एंड 2, तो ये 17.5 डिवीजन उसके इधर काउंट कर लोगे और ऊपर काउंट कर लोगे, तुम्हारा कितना जाना है उस पर 3.5 में 14, लाइक दैट्स। प्लॉट करो और उसके स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचो। देखो आपके ग्राफ पेपर पर काम करोगे उसमें काफ़ी सुविधा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप अपने ग्राफ पेपर पर उसको सही ढंग से पॉइंट्स को प्लॉट करो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब पूछा गया है क्या ये लीनियर ग्राफ है। हाँ, सारे पॉइंट को जब पॉइंट को प्लॉट करते हो करने के बाद देखो एक बार हम ज्वाइन करके दिखाते हैं तुमको डिफरेंट कलर से, क्या ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो एक पॉइंट पर रखा हमने, अब इसको ज्वाइन करते हैं, है ना, सारे को है ना, ये सब एक ही लाइन पर आ रहा है सारा पॉइंट, तो क्या बताएंगे हम लोग कि हाँ इट इज़ ए लीनियर ग्राफ, है ना स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन ज़रा डिस्कस कर ले हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, ये भी काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम्हारा है ना। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन के लिए इज ए साइड ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया यानी साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है एरिया का, तो उसके लिए एक टेबल गिवन है। टेबल के लिए सूटेबल पॉइंट्स है ना एक्सिस चूज करो। चूज करने के बाद इस काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो किस लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि अभी तक सारा पॉइंट प्लॉट करना, एक्सिस चूज करना, ए एक्स वाई है ना, उसके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस पर क्या लेंगे, वो साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये
आप चूज़ करना और ये पॉइंट्स प्लॉट करना तुम्हें आ गया है। लेकिन स्टूडेंट्स इस बार देखो, ये सारे पॉइंट्स जब आप प्लॉट करोगे, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद स्केल प्लेस करके देखो, ये आपके एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं। ज्वाइन करते समय वो आपको या तो इसको फ्री हैंड ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्री हैंड ज्वाइन करोगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, देन आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? ये आपका लीनियर ग्राफ नहीं है, देन इट इज नॉट ए लीनियर ग्राफ। तो है ना स्टूडेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो आप इसको अपने कॉपी में बढ़िया से बनाओ और फिर से देखो कि इसमें क्या और खासियत है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।